दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और एडवाइजरी जारी करके जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 की रिटर्न फाइलिंग की प्रोसेस चेंज करती रहती है, क्यों न्यू अमेंडमेंट लाती है। सो आज हम जानने वाले हैं जीएसटीआर 3 के बारे में। जीएसटीआर 3 2026 में हम कैसे फाइल करें और क्या क्या उसमें चेंजेस हुए हैं। ओके, जैसे आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करोगे और अपने रिटर्न स्टेप में जाओगे, आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1A, जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 2A। जीएसटीआर 1 की जहां हम आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल हम अपलोड करते हैं। ओके, और ये जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ओके, अगर आप मंथली फाइलर हो, और 13 ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हो। ओके, जीएसटीआर 1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है अपने चैनल पे। वो वीडियो की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा। अगर आपको वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वीडियो की लिंक पे क्लिक कीजिए। ओके, जीएसटीआर 1 है। अगर आप जीएसटीआर 1 आपने फाइल किया और उसमें कुछ आपको मिस्टेक हुई जीएसटीआर 1 में, और अब 3B रिटर्न फाइलिंग का पहले आपको मिस्टेक आपको पता चला कुछ मिस्टेक हुई है, तो आप जीएसटीआर 1A में उसे चेंज कर सकते हो। लेकिन एक बार आपने जीएसटीआर 3B फाइल कर दिए तो बाद में जीएसटीआर 1A में आप कुछ कर नहीं सकते। आपको नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 1 में उसको वो डिटेल को अमेंड करनी पड़ेगी। ओके, जीएसटीआर 2B उसमें आपका आईटीसी की डिटेल ऑटो रिफ्लेक्ट होगी, या आईएमएस के थ्रू आप वो डिटेल अपने बुक के साथ टैली करके, आईएमएस को टैली करके उसमें जीएसटीआर 2B कंप्यूट कर सकते हो। जीएसटीआर 2B और 2A की भी वीडियो मैंने अपलोड किया अपने चैनल पे, उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। अगर आपको वो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटीआर 3B के बारे में। जीएसटीआर 3B जिसमें हम अपने आउटपुट सप्लाई भी बताते हैं, और इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस हमने परचेस किया इस पे हमने इनपुट टैक्स अवेल किया, वो भी उसकी भी डिटेल हम लोग डिस्क्लोज करते हैं। जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है फॉर मंथली फाइलर के लिए नेक्स्ट मंथ ऑफ 20 तारीख है, नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख, और फॉर क्वार्टरली फाइलिंग के लिए नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ 22 और 24, नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ 22 तारीख और 24 तारीख अकॉर्डिंग टू योर रिस्पेक्टिव स्टेट। ओके, तो लेट्स बिगिन द वीडियो फॉर जीएसटीआर 3B। जैसे आप अपने जीएसटीआर 3B में ऑनलाइन रिटर्न में जाओगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा, जहाँ पे कुछ टेबल दी हुई है 3.1, 3.1.1, 3.2, 4, 5 और 5.1। ओके, टेबल 3.1 बेसिकली हम लोग आउटवर्ड सप्लाई जो जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर की रहती है जीएसटीआर 1 में, वो ऑटो पॉपुलेट होके टेबल 3.1 में रिफ्लेक्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो रिवर्स चार्ज जो आपने जो सर्विसेज परचेस रिसीव की है या कुछ परचेस किया है रजिस्टर्ड पर्सन से, जिसपे आप आरसीएम एप्लीकेबल होता है और एज अ रिसिपिएंट आपको टैक्स पे करना रहता है। सो ये डिटेल भी हमें यहाँ पे डिस्क्लोज करनी रहती है। ओके, टेबल 3.1 ए आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई। ये जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है जो आपने जीएसटीआर 1 में डिस्क्लोज की थी और जीएसटीआर 1 आपने फाइल किया था, वो उधर से ऑटो पॉपुलेटेड होके यहाँ पे आ जाती है। लेकिन ये एडिटेबल है, आप इसमें एडिट कर सकते हो। इस पे अभी कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं लाया गवर्नमेंट ने नॉन एडिटेबल करके, ये एडिटेबल है। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, ये एक्सपोर्ट आपने जीएसटीआर 1 में जो एक्सपोर्ट दिखाया है जिसपे कुछ टैक्स नहीं है, नील रेटेड टैक्स है, ओके, जीरो रेटेड टैक्स है, वो ऑटो पॉपुलेट होके यहाँ पे डिस्क्लोज हो जाएगी अगर आपने जीएसटीआर 1 में दिखाया और जीएसटीआर 1 फाइल किए तो। ओके, आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड एग्जाम, आपने जीएसटीआर में एग्जाम सप्लाई और नील रेटेड सप्लाई दिखाया है तो वो यहाँ पे डिस्क्लोज हो जाएगी। इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स है, ये आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ सर्विसेज लिए जिसपे आप लाइबल हो एज अ रिसिपिएंट आरसीएम पे करने के लिए, लाइक जीटी, आपने जीटीए से सर्विस लिए तो आप पे आरसीएम लायबिलिटी आ जाती है एज अ रिसिपिएंट। आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको टैक्स पे करना रहता है। आपने कुछ इंपोर्ट किया हुआ है, लाइक इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है, लाइक अमेरिका से या यूरोप से, सो एज अ रिसिपिएंट आपको आरसीएम में टैक्स पे करना रहता है। सो आपको वो डिटेल यहाँ पे डिस्क्लोज करनी है और उस पर टैक्स पे करना है। लेकिन ये आरसीएम का आप क्रेडिट भी ले सकते हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको, अगर आपने कैश में पे कर दिया तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हो। नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, जो जीएसटी दायरे में नहीं आता है, जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है,
वो यहाँ पे डिस्क्लोज करना है और जीएसटीआर में आपने डिस्क्लोज किया रहेगा तो ये ऑटो पॉपुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। टेबल 3.1.1 सप्लाई नोटिफाई अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। यहाँ पे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनके लिए ये टेबल है, और जो सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू करते हैं उनके लिए टेबल है। बेसिकली ये टेबल में ई कॉमर्स ऑपरेटर रिपोर्टिंग करता है और जो उनके द्वारा जो सप्लाई करते हैं वो रिपोर्टिंग करता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स ओला, उबेर, स्विगी, जोमेटो, ओयो, और उनके थ्रू मीन्स समझो आपका टैक्सी का बिजनेस है, आप डायरेक्टली बिजनेस टैक्सी कर रहे हो, टैक्सी का बिजनेस कर रहे हो, और थ्रू ओला और उबेर उनसे भी आप उनके थ्रू भी आप बिजनेस रन कर रहे हो, राइट। सो तो आप जो डायरेक्ट बिजनेस रन कर रहे हो वो आप इधर डिस्क्लोज करोगे, और थ्रू ओला और उबेर जो आप बिजनेस रन कर रहे हो ये टेबल में डिस्क्लोज करोगे, ओके। और जो ओला उबेर वाले जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो भी या 3.1.1 में टेबल में डिस्क्लोज करेंगे अपनी सेल, ओके। तो ये यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई विच इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स ऑपरेटर पे टैक्स, ये ओला उबेर फर्स्ट पॉइंट है ये ओला उबेर वालों के लिए, ओला उबेर, स्विगी, जोमेटो या ई कॉमर्स ऑपरेटर वालों के लिए। और सेकंड, टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। ये जो उनके थ्रू जो सेल सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए सेकंड उनको टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे उनको डिटेल अपडेट करनी है, ओके। और फर्स्ट में ओला उबेर वालों को मींस ई कॉमर्स ऑपरेटर को डिटेल अपडेट करनी है। टेबल 3.2 बेसिकली जीएसटीआर 1 से इसके अमाउंट जीएसटीआर 1 से डायरेक्ट ऑटो पॉपुलेट होके टेबल 3.2 में रिफ्लेक्ट होते हैं। टेबल 3.2 गवर्नमेंट ने फ्रीज कर दिए, जीएसटी टेबल 3.2 फ्रीज कर दिया, आप उसे एडिट नहीं कर सकते। सो ये पहली टेबल है जिसने जीएसटीआर 3 की जिसने गवर्नमेंट ने फ्रीज करके रखी है और नॉन एडिटेबल है, ओके। वो जीएसटीआर 1 से जीएसटीआर 1 से डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर रिफ्लेक्ट होकर जीएसटीआर 3 के टेबल नंबर 3.2 में आ जाता है। सो आपको जीएसटीआर 1 बहुत ज्यादा केयरफुली फाइल करनी है, ओके, केयरफुली भरनी है, ओके। टेबल 3.2 में बेसिकली वो डेटा आता है जो आपने जिसमें आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया और उसमें आपने आईजीएसटी पे किया हो, ओके। मींस आउट ऑफ महाराष्ट्र आपने अगर आपका जीएसटी महाराष्ट्र का है और आउट ऑफ महाराष्ट्र का कस्टमर को आपने पे किया है जो अनरजिस्टर्ड है, और जिसमें आपने आईजीएसटी की टैक्स लायबिलिटी आप पे आ जाती है, और सामने वाला पर्सन भी अनरजिस्टर्ड है। सो बेसिकली आपको वो डेटा इधर ऑटो पॉपुलेट होकर जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेट होकर जीएसटीआर 3 के टेबल नंबर 3.2 में आ जाएगा। टेबल नंबर 4 हम लोग एंड में देखेंगे क्योंकि टेबल नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत ही रेस्ट्रिक्शन लगाया टेबल नंबर 4 पे, क्योंकि टेबल नंबर 4 गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि टेबल नंबर 4 से ही उनका रेवेन्यू कलेक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने कुछ एक्सेस आईटीसी क्लेम कर दिया तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उतने से आप कम टैक्स लायबिलिटी पे करोगे। सो गवर्नमेंट का पूरा ध्यान टेबल नंबर 4 पे है, ओके। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, हम लोग लास्ट में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 एग्जेम्प्ट नील इन नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई। अगर आप कुछ इनवर्ट सप्लाई ले रहे हो जो एग्जेम्प्ट है, नील रेटेड है, और नॉन जीएसटी है, कुछ सप्लाई ले रहे हो आप, परचेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करनी है। ये सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए जो गवर्नमेंट को आपको डिस्क्लोज करनी है। नॉन जीएसटी सप्लाई मींस आपने कुछ नॉन जीएसटी सप्लाई जो जीएसटी दायरे में नहीं आते, वो आपने प्रोडक्ट कुछ परचेस किया, इनवर्ट सप्लाई किया लाइक ह्यूमन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओके। और बहुत कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, तो वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करने है उसकी वैल्यू, ओके। फ्रॉम सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जेम्प्ट नील रेटेड मींस आपने कुछ कंपोजिशन टैक्स पेयर से आपने कुछ परचेस किया, आपने कुछ उनसे कुछ परचेस किया, एग्जेम्प्ट आपने कुछ परचेस किया है, नील रेटेड कुछ परचेस किया या नील रेटेड कुछ सर्विसेज रिसीव किए, तो ये आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करनी। इंटर स्टेट सप्लाई में आपको मींस आपने आउट ऑफ महाराष्ट्र से अगर आपका जीएसटी महाराष्ट्र का है, जो भी स्टेट का आपका जीएसटी है, मेरा जीएसटी महाराष्ट्र का है, राइट। जैसे कि आपका जीएसटी जो भी स्टेट का है, उस स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट से आपने कुछ सर्विसेज रिसीव की तो यह इंटर स्टेट में आएगा। इंट्रा स्टेट में सेम स्टेट में आपने सेम स्टेट से सर्विसेज रिसीव की, आपका वेंडर भी सेम स्टेट का है, आप भी सेम स्टेट में हो, तो इंट्रा स्टेट में इसमें दिखाना है आपको वैल्यू। ये सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए गवर्नमेंट को आपको सिर्फ डिस्क्लोज करना है ये अमाउंट इधर, ओके। टेबल नंबर 5.1 इंटरेस्ट लेट फी फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड मींस अगर आपने अपने रिटर्न फाइलिंग में कुछ डिले कर दिया तो
समझो जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट है 20 और आपने 20 to 23 मींस ड्यू डेट आपने मिस कर दी तो और आपने लेट फाइल किया तो आपको लेट फी पोर्टल इधर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा और लेट फी और आपको लेट फी पे करनी पड़ेगी इंटरेस्ट। अगर आपने जीएसटीआर 3B लेट फाइल किया ऑब्वियसली आप टैक्स लायबिलिटी भी लेट पे करोगे। ओके, और आपने अगर टैक्स लायबिलिटी लेट पे की तो उसको उसके 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। लाइक समझो आपने 2 दिन का लेट लायबिलिटी पे की 2 दिन तो आपको 18% आप इनटू आपकी टैक्स लायबिलिटी इनटू 2 डिवाइड बाय 365 मींस आपकी टैक्स लायबिलिटी पे 18% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो अपनी अपनी जीएसटी रिटर्न टाइम पे फाइल कीजिए। टेबल करेक्टली फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव जीएसटीआर 3B करनी है। बिना सेव किए हुए आप जीएसटीआर रिटर्न फाइल करोगे तो आपकी वैल्यू सेव नहीं हुई रहेगी और आपकी जीएसटीआर इनकरेक्ट फाइल हो जाएगी। तो पहले सेव कंपलसरी, आपने जितने भी चेंज किए उसको करने के बाद आपको सेव तो कंपलसरी करना ही है, तभी वो सिस्टम आपका चेंजेस वाला अमाउंट एक्सेप्ट करेगा। ओके, सिस्टम जनरेटेड 3B, जो सिस्टम जनरेटेड 3B है, जो ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट आ रही है आपके 3B में, वो ये आप डाउनलोड करके देख सकते हो। सिस्टम जनरेटेड 3B पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख सकते हो और बाद में आप अपने चेंजेस, आपने जो एडिट किए चेंजेस किए जीएसटीआर 3B में और सिस्टम जनरेटेड में क्या दिखा था आप उसको कंपैरिजन कर सकते हो। प्रीव्यू ड्राफ्ट 3B मींस आपने जो चेंजेस किए जीएसटीआर 3B में, राइट, वो आप सेव करोगे, बाद में आप उसको प्रीव्यू ड्राफ्ट करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो ड्राफ्ट 3B और आप अपने वर्किंग के साथ उसको आपको रिव्यू कर सकते हो आप वर्किंग के साथ। ओके, प्रोसीड टू पेमेंट में यहाँ पे जो आप आपने जो टैक्सेबल सप्लाई दिखाई उस पर टैक्स आपने जीएसटीआर में दिखा रहेगा, वो यहाँ पे आप ऑटो पॉपुलेट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो आपने जीएसटीआर 3B की टेबल नंबर 3.1D में आपने जो आरसीएम का अमाउंट दिखा रहेगा या 3.1 में आपने जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में जो अमाउंट दिखा रहेगा डिस्क्लोज किया रहेगा उसकी लायबिलिटी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट डिस्क्लोज हो जाएगी। मेरे यहाँ पे कुछ नहीं था वो लायबिलिटी में अमाउंट, तो यहाँ पे 0 हो रही है। ओके, पेड थ्रू आईटीसी मींस आपने जो आईटीसी क्लेम किया है, आईटीसी जो क्लेम किया है या जो आपका अर्लियर आईटीसी बचा था, ओके, प्रीवियस ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट लेजर में, तो वो आप अपने लायबिलिटी के अगेंस्ट यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हो। लायबिलिटी के अगेंस्ट यहाँ पे उसको सेट ऑफ कर सकते हो। लाइक मैं अभी सीजीएसटी लायबिलिटी यहाँ पे सीजीएसटी आईटीसी द्वारा सेट ऑफ कर रहा हूँ। एसजीएसटी लायबिलिटी एसजीएसटी के आईटीसी द्वारा सेट ऑफ करा, इनपुट टैक्स क्रेडिट द्वारा सेट ऑफ कर रहा हूँ। आप अपनी सीजीएसटी लायबिलिटी आईजीएसटी के आईटीसी द्वारा भी सेट ऑफ कर सकते हो, सीजीएसटी आईटीसी द्वारा भी सेट ऑफ कर सकते हो। सिमिलरली एसजीएसटी की भी आप आईजीएसटी के द्वारा सेट ऑफ कर सकते हो, सीजीएसटी के द्वारा सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन आप सीजीएसटी की लायबिलिटी एसजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट द्वारा सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो अलाउड ही नहीं करता है। और सिमिलरली एसजीएसटी की आप सीजीएसटी के एसजीएसटी की लायबिलिटी आप सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट द्वारा सेट ऑफ नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे आपको अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड इन केस, समझो आपके एक्सेस लायबिलिटी है, मींस आपकी ये लायबिलिटी इधर ज्यादा है और इनपुट से क्रेडिट आपको कम है, तो आपको यहाँ पे अमाउंट शो करेगी जो आपको कैश में पे करनी पड़ेगी। ओके, रिवर्स चार्ज टू बी पेड इन केस, जो आपको रिवर्स चार्ज जो टेबल नंबर 3.1D में आपने जो रिवर्स चार्ज जो आपने कुछ रिसीव किया है, ओके, और आपने रिवर्स चार्ज पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने रिसीव किया जो आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स के पे करना है, तो आपको यहाँ पे वो अमाउंट डिस्क्लोज होगा और आपको यहाँ पे उसको कैश में पे करना पड़ेगा। कुछ इंटरेस्ट है पेबल है, इंटरेस्ट टू बी पेड इन केस इंटरेस्ट पेबल है, यहाँ पे अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा। कुछ आप डिले फाइल कर रहे हो, डिले पेमेंट कर रहे हो, तो लेट फी के लिए डिले फाइल कर रहे हो तो ओके। यूटिलाइज कैश बैलेंस, यहाँ पे आपको कितना कैश बैलेंस आप यूटिलाइज कर रहे हो और आपको एडिशनल कैश रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आपको उतना रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप कैश कितना आपके पास यूटिलाइज कर रहे हो और कुछ एडिशनल है तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपको क्रिएट चालान करके आप अपना टैक्स का चालान बना के आप उसको पे कर सकते हो। आप इधर अपना सेट ऑफ कर सकते हो लायबिलिटी को आईटीसी थ्रू और कैश बैलेंस थ्रू। ओके, ये सब करने के बाद आपको प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन आएगा, उधर जाके आप ओटीपी से अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हो। ओके, और फाइल करने से पहले आपको और एक ऑप्शन दिया गया है नेविगेट टू जीएसटीआर 1। अगर आपको जीएसटीआर 1 में आपको कुछ एरर है तो 3B फाइल करने से पहले डायरेक्ट आप नेविगेट टू जीएसटीआर 1 में जाके आप जीएसटीआर 1 का एरर सोल्व कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू अमाउंट आपकी जीएसटीआर 3B में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, प्रीव्यू ड्राफ्ट जीएसटीआर 3B, आप इधर से अपना ड्राफ्ट जीएसटीआर 3B भी डाउनलोड करके आप उसके प्रीव्यू कर सकते हो। अभी आती है सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट टेबल नंबर 4। सबसे इंपॉर्टेंट जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4 ही है। पूरा ध्यान, सबका ध्यान टेबल नंबर 4 पे रहता है।
ओके, और उसमें कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी मिस्टेक हुई तो आप पूरे पूरे चांसेस है कि जीएसटी ऑफिसर आपको नोटिस भेज सकते हैं, जीएसटी की नोटिस आ सकती है आपको। सो देखते हैं टेबल नंबर 4। जैसे आप टेबल नंबर 4 में जाओगे आपको देखेगा इधर ऐसे टेबल दिखेगा। टेबल नंबर 4 में ए इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, मींस आपने कुछ इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया है जिसमें आपने अपने आईजी कस्टम में आईजीएसटी पे की हो, तो यहाँ पे आपको दिखानी है वो उसको उसका क्रेडिट यहाँ पे क्लेम करना है। आईजीएसटी अमाउंट दिखा कि यहाँ पे इसको इनपुट क्लेम करना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आपने कुछ सर्विस इंपोर्ट की है तो आपको यहाँ पे उसको डिक्लेयर करना है। सिमिलरली आपको टेबल नंबर 3 में भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। टेबल नंबर 3.1 डी में मैं बताता हूँ कौन सा टेबल है ये, एक सेकंड। टेबल नंबर 3.1 डी, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप डिक्लेयर करोगे, आप उसका टैक्स भी पे करोगे, और सामने ये टेबल नंबर 4 में आप उसको यहाँ पे डिक्लेयर करोगे और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लोगे यहाँ पे। ओके, तो आपको यहाँ पे उसका, क्योंकि आपने इंपोर्ट किया है तो उसका आईजीएसटी आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको इधर आईजीएसटी में उसका अमाउंट दिखाना है और सामने उसको कैश में लायबिलिटी भी पे करनी पड़ेगी। इंपोर्ट इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज मींस अदर देन इंपोर्ट, मींस आपने कुछ विद इन इंडिया ही आपने कुछ इंपोर्ट सर्विस या इंपोर्ट ऑफ गुड्स के जिसपे आप आरसीएम एप्लीकेबल है, और तो आपको सिमिलर वे पे यहाँ पे दिखाना है। अगर आईजीएसटी अगर अदर देन दूसरे स्टेट से आपने कुछ सर्विसेज रिसीव किया, प्रोडक्ट परचेस किया जिसपे आरसीएम एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे दिखाना है। विद इन स्टेट क्या है तो यहाँ पे दिखाना है। सिमिलरली आप टेबल नंबर 3.1 डी में भी वो लायबिलिटी आपको दिखानी है, कैश में पे करनी है, तभी आप इधर यहाँ से आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हो। ओके, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसडी से आपने कुछ आईएसडी ने आपको इनवॉइस रेज किया है, तो फिर आपको यहाँ पे वो उसका अमाउंट आपको यहाँ पे आ जाएगा। क्रेडिट आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसकी क्रेडिट यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऑल अदर आईटीसी, ये जो ऑल अदर आईटीसी ये आपकी जीएसटीआर 2B से अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। जीएसटीआर 2B में जो अमाउंट रिफ्लेक्ट होती है ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर मेरा एक सजेशन है कि आप जीएसटीआर 2B आईएमएस से क्रिएट करो। पहले आईएमएस और अपनी बुक को पैरेलल कर दो और उससे जीएसटीआर 2B कंप्यूट करो, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो आपकी बुक से भी सिमिलर होगी। मींस आपको रिकंसिलिएशन में इजी हो जाएगा, आपका जीएसटीआर 99 से भी इजी हो जाएगा। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई हुई है आईएमएस डैशबोर्ड पे, तो आप वो वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में रखूंगा, आप वो वीडियो भी गो थ्रू कीजिए। और आपको अगर वो वीडियो भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, तो बेसिकली ये 2B से रिफ्लेक्ट होगी। अगर आईएमएस से आप क्रिएट करोगे अपनी जीएसटीआर 2B कंप्यूट करोगे तो वेल एंड डन, तो आपकी बुक और ये जो जीएसटीआर 3B वो भी टैली हो जाएगी। तो ये ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे होगी 2B से। ओके, आईटीसी रिवर्स मींस एज पर रूल 38, 42 एंड 43 ऑफ सीजीएसटी रूल एंड सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। ये रिवर्सल आपको बहुत ही केयरफुली करनी है। अगर आप ब्लॉक क्रेडिट में कर रहे हो या एग्जेम सप्लाई पे आपको कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला हुआ है जिसपे आप एग्जेम सप्लाई कर रहे हो, राइट, तो आपको यहाँ पे उसका परमानेंट रिवर्सल करना है। ओके, लेकिन ये बहुत ही केयरफुली करनी है आपको। अगर आपने कुछ गलत अमाउंट, इधर ज्यादा अमाउंट, एक्सेस अमाउंट जो आपको ब्लॉक क्रेडिट में नहीं है, आप उसको एलिजिबल हो क्रेडिट क्लेम करने के लिए, आपने गलती से यहाँ पे उसको अमाउंट फिल कर दिया, तो वो परमानेंटली आपका क्रेडिट चला जाएगा, आपका रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। सो ये अमाउंट आपको केयरफुली फिल करनी है। ये टेबल टेबल B1 4B1। ओके, अदर 4B2 मींस अदर रिवर्सल। समझो आपका जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है अमाउंट, तो टेबल नंबर 4A5 में रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन आपके पास समझो आपके पास इनवॉइस नहीं है उसका। ओके, सामने वाले ने तो उसके जीएसटीआर में दिखा दिया, लेकिन आपके पास इनवॉइस नहीं है, आपने प्रोडक्ट रिसीव नहीं किया, आपने सर्विस रिसीव नहीं की। ओके, तो आप एलिजिबल नहीं हो, एज पर सेक्शन 16 आप एलिजिबल नहीं हो क्लेम करने के लिए। जब आप कभी एलिजिबल होगे, फ्यूचर में एलिजिबल होगे, मींस नेक्स्ट मंथ में समझो आपको इनवॉइस मिल गया, ओके, या आपने सब प्रोडक्ट मिला आपको, तो तभी आप एलिजिबल होगे। तो टेम्पररी रिवर्सल अभी नहीं हो, लेकिन टेम्पररीली आप एलिजिबल नहीं हो क्रेडिट क्लेम करने के लिए, लेकिन बाद में होंगे। तो टेम्पररी रिवर्सल के लिए यहाँ पे 4B2 में आपको अमाउंट अपडेट करनी है। ओके, तो नेट आईटीसी अवेलेबल मींस यहाँ पे आपको नेट आईटीसी अवेलेबल मिल जाएगा जिसको आप क्लेम कर सकते हो, राइट। लेकिन ये जो है ये डायरेक्ट आपका 2B से इधर रिफ्लेक्ट होगा, इसको कुछ नहीं करना है, ये ऑटो पॉपुलेटेड होगा। ओके,
यहाँ पे 4B1 आपका जो 2B में रिफ्लेक्ट होगा आपके बुक में भी है, लेकिन आप उसको एलिजिबल नहीं हो, ब्लॉक क्रेडिट में आ रहे हो। ओके, ब्लॉक क्रेडिट में आ रहे हो, या फिर आपको एग्जाम सप्लाई जो आपने किया उस पर कुछ आईटीसी है, तो आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपको परमानेंट रिवर्स करना पड़ेगा। तो 4B1 में उसका अमाउंट रिफ्लेक्ट करना है। और जो टेम्पररीली आप एलिजिबल नहीं हो, मीन्स अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको एक दो, उसके हिसाब से, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, 180 डेज वाला भी एग्जांपल है, उसके हिसाब से भी टेम्पररी रिवर्सल में आएगा अमाउंट। ओके, तो उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है। और नेट नेट आईटीसी अवेलेबल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ओके, अभी टेबल नंबर 4D1 में क्या है, समझो आप टेम्पररी, आपने प्रीवियस मंथ में टेम्पररी रिवर्सल किया, जब तभी आपके पास इनवॉइस नहीं था, राइट, जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा था, लेकिन तभी आपने टेम्पररी रिवर्सल किया, लेकिन ये मंथ में आपके पास इनवॉइस भी आ गया, तो आप क्या करोगे, इसका अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करोगे, डिस्क्लोज करोगे गवर्नमेंट को कि प्रीवियस मंथ का मैंने अभी क्लेम किया है। ओके, तभी मैंने टेम्पररी रिवर्स किया था। ओके, और सेकंड आप यहाँ पे भी ऐड कर दोगे वो अमाउंट। ओके, और आईटीसी, उसका आईटीसी आप इधर क्लेम कर दोगे। ओके, तो वैसे आप वैसे प्रीवियस मंथ का जो टेम्पररी रिवर्सल है वो आप नेक्स्ट मंथ क्लेम कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4D1 में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपने तभी टेम्पररी रिवर्सल किया रहेगा, तो वो आपको भी क्लेम करना है। ओके, 4D2 मींस एज पर प्लेस ऑफ सप्लाई रूल आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, क्रेडिट क्लेम करने के लिए, तो ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट आपका जीएसटी 2B से यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आप आईटीसी अवेलेबिलिटी आपको उधर जीएसटी 2B भी नो दिखेगा। जीएसटी 3B में गवर्नमेंट ने 2026 में बहुत ही चेंज लेके आया है। जो इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये है कि अभी आपको यहाँ पे पोर्टल पे आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। जब भी आप जीएसटी 3B में टेबल नंबर 4B2 में जब आप टेम्पररी रिवर्स करते हो, तो ये अमाउंट, वो टेम्पररी रिवर्स वाले अमाउंट यहाँ पे ये लेजर में जमा हो जाती है, मीन्स ये लेजर में रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि आप ये लेजर, वो टेम्पररी रिवर्सल वाले अमाउंट आप फ्यूचर में आप रिक्लेमेबल है, मीन्स आप रिक्लेम कर सकते हो वो अमाउंट। सो जीएसटीआर, ये जो लेजर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजर है। और अभी जो गवर्नमेंट ने चेंज लेके आया है वो ये है कि आप रिक्लेम अमाउंट, ये जो लेजर में क्लोजिंग बैलेंस रहेगा लेजर का, उससे ज्यादा रिक्लेम नहीं कर सकते। अगर आप उससे ज्यादा रिक्लेम कर रहे हो तो आपकी जीएसटीआर 3B फ्रीज हो जाएगी। ओके, अभी मेरा वो लेजर में अमाउंट जीरो था, मेरे रिक्लेम वाले लेजर में, रिवर्स एंड रिक्लेम स्टेटमेंट लेजर में, क्योंकि मैंने कुछ भी रिवर्स नहीं किया था। लेकिन समझो अगर मैं यहाँ पे, मेरा अमाउंट वो जीरो था, लेकिन मैं अभी यहाँ पे कुछ दिखाऊं 100 रुपया, तो यहाँ पे रेड फ्लैग हो रहा है, राइट, रेड फ्लैग हो रहा है, और यहाँ पे लिखा है आईटीसी रिक्लेम बाय टेबल 4D1 इज मोर देन अवेलेबल ITC reverse including reported amended opening balance, kindly report the correct value for proceeding further। मीन्स यहाँ पे रेड फ्लैग हो रहा है, मेरे को वार्निंग साइन दी जा रही है। ओके, क्योंकि आप उधर बैलेंस नहीं है मेरे, और मैंने यहाँ पे 100 रुपीज दिखाया। ओके, सो अभी से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका आईटीसी रिक्लेम में रिवर्सल स्टेटमेंट में बैलेंस कम है और आप उससे ज्यादा इधर रिक्लेम दिखा रहे हो, तो आपका जीएसटीआर 3B ब्लॉक भी हो सकता है। सो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप रिक्लेम उससे कम ही कम, उतना या उससे कम कर सकते हो। अगर आपका आईटीसी रिवर्सल रिक्लेम स्टेटमेंट में 100 रुपीज है, तो आप 100 रुपीज या 100 रुपीज से कम ही आप रिक्लेम कर सकते हो, उससे ज्यादा रिक्लेम नहीं कर सकते। ओके, नहीं तो आपकी जीएसटीआर 3B 2026 में ब्लॉक भी हो सकती है। सो ये इंपॉर्टेंट चेंज आया है 2026 में रिगार्डिंग जीएसटीआर 3B। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपको ये वीडियो यूजफुल हुई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।